हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करने आई हूँ वो मेरे एंड से तो शायद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि मानती क्या हूँ, मैंने अपना पूरा टीनेज का टाइम और उसके बाद भी मोस्टली सिर्फ ओवर एनालाइजिंग में, ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी और ये सारी चीज़ों में निकला। एंजाइटी तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे उस वक्त पे ये वर्ड्स नहीं मालूम थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। ये तो बाद में पता लगा कि हाँ, इन वर्ड्स के अपने भी एक अलग मतलब होते हैं। बट वो टाइम पे मैं जानती हूँ कि ओवर थिंकिंग वॉज ऑन इट्स पीक। मतलब इतना हर कोई इंसान सोचता है, लेकिन जिस लेवल का मैं सोच रही थी, आई गेस वो लिमिट क्रॉस हो गई थी सोचने की। सी नॉर्मली हर कोई सोचता है, जहाँ कोई ऐसा टॉपिक होता है, कोई सिचुएशन होती है, कोई करंट टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है जहाँ इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। बट वो एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस होता है, थिंकिंग का एक वो होता है कि हाँ, आप बस इतना ही ज़रूरत है और इतना ही सोचना है, इतना ही दिमाग लगाना है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग होती क्या है? फर्स्टली तो जो हो चुका है वो रिलेट कर लेना, जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचना, और जो अभी चल रहा है उसके बारे में सोच कर भी एक्स्ट्रा लेवल पर चीज़ों को रिलेट करना। आई गेस ये एक सबसे बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग का। फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हो चुका है हम उसे चेंज नहीं कर सकते, है ना। उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो आज के सीन से कहीं, आज के थॉट प्रोसेस से, आज की करंट सिचुएशन से कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा है। जो हुआ नहीं है, आई गेस, या इन नियर फ्यूचर आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचने का तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। फिर ओनली थिंग इज़ यू हैव टू थिंक अबाउट कि अभी मैं कैसे ये चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ, कैसे इससे ओवरकम कर सकती हूँ, कैसे अभी की सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, दैट्स इट। बट हम वो चीज़ करते नहीं हैं। फिर उसके बाद हमारी डेली हैबिट में आ जाती है एक्स्ट्रा सोचने का, कि कोई भी चीज़ होगी, हमें पास्ट भी सोचना है, हमें फ्यूचर भी सोचना है। करंट सिचुएशन का हमने सोच लिया, लेकिन फिर भी अब हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि हमें पास्ट में भी घूम के आना है और हमें फ्यूचर भी एक्सप्लोर करना है। वो ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ऑनेस्टली। ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू आस्क वन क्वेश्चन टू योर सेल्फ वेन एवर यू आर लाइक कि अभी ओवर थिंकिंग का जोन स्टार्ट हो गया है। यू नीड टू फिगर आउट कि आप ओवर थिंकिंग कब कर रहे हो। हर इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता लग जाती है। हमें अगर नहीं पता होता तभी शायद हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं चीज़ों को लेके। बट यू नीड टू बी एन दैट एक्टिव पर्सन इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर माइंडसेट, और आपके दिमाग में इतना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपको पता लगे कि आप कब पास्ट में जा रहे हो, कब फ्यूचर में सोच रहे हो चीज़ों को लेके, और करंट सिचुएशन को आपने टोटली इग्नोर कर दिया है। ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होती है। अनटिल एंड अनलेस ना तो मेरी वीडियोज़, ना तो किसी और की वीडियोज़, तब तक आपकी ओवर थिंकिंग कम नहीं कर सकती। ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं कर सकती जब तक हम किसी चीज़ को अपने आप से देख नहीं रहे हैं, रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, फिगर आउट नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई भी सॉल्यूशंस हमारे लिए काम नहीं करेंगे। तो फर्स्टली यू नीड टू आस्क योर सेल्फ कि अभी क्या जो सिचुएशन चल रही है, जो सवाल मन में है, जो करंट सिनेरियो है आपका लाइफ का, उसमें जो मैं सोच रही हूँ उसकी ज़रूरत है या नहीं। ये सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना है कि इसकी ज़रूरत है क्या जो मैं सोच रही हूँ बैठ के। अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं सोच क्यों रही हूँ, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर वाई आई नीड टू एक्सप्लोर माई पास्ट, वाई आई नीड टू एक्सप्लोर माई फ्यूचर। जब ज़रूरत ही नहीं है तो वो आधा काम कर देगी। अगर आप ये सवाल करते हो अपने आप से और इसका जवाब आता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, आई गेस 50% आपका काम हो जाएगा ये एक सवाल से। नेक्स्ट इज़ जस्ट अपना दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करो, है ना। जिस सिचुएशन को, जिस सवाल को लेके आपको जवाब चाहिए, अगर उसका जवाब मिल गया है, जस्ट गो एंड डू दोज थिंग्स। जो सिचुएशन से आपको ओवरकम करना है, जो सिनेरियो से आपको बाहर आना है, जो लाइफ की सिचुएशन से, उस पर काम करो। रैदर देन बैठोगे और सोचोगे कि हाँ, मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ सोच लेती हूँ, मैं वो भी सोच लेती हूँ, ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ होता तो। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये सिर्फ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग स्टार्ट ही यहीं से होती है, और इसको ओवरकम करने का सबसे आई गेस एक तरीका, अच्छा तरीका जो है यही है कि आप सबसे पहले एक सवाल करो कि इसकी ज़रूरत है क्या।
और अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल के बाद में यू आर लाइक कि नहीं मैं तब भी ओवर थिंक कर रही हूँ, मैं तब भी ओवर एनालाइज कर रही हूँ चीज़ों को लेके, देन यू नीड टू से टू योर सेल्फ जस्ट स्टॉप, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं करना। और ये एक चीज़ कहने के बाद में यू नीड टू फोकस ऑन दोज वर्क विच आर पेंडिंग, आपको वो करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ कहने के बाद में भी बैठोगे और सोचने लग जाओगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इमेजिनेशन की दुनिया खड़ी हो जाएगी उस एक थॉट प्रोसेस से। तो आई गेस ये 2 चीज़ है जो कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कर सकती है ओवर थिंक को कम करने के लिए। जो मैंने बट ये चीज़ कम करने के लिए यू नीड टू फिगर इट आउट, आपको उतना एक्टिव होना पड़ेगा कि आप ये चीज़ पता लगा सको कि अभी जो टाइम चल रहा है, जो सिचुएशन है, उतना मैं फिगर आउट कर चुकी हूँ। उससे ज़्यादा अगर आप कुछ चीज़ सोच रहे हो देन यू नीड टू स्टॉप देयर, क्योंकि फिर वो घंटों ले लेगी चीज़ों को ओवर एनालाइज करने में, ओवर थिंक करने में। ये भी सोच लेती हूँ, वो भी सोच लेती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो टाइम पे ऐसा हुआ होता तो फिर मैं क्या करती अगर आगे ऐसा कुछ होगा, भाई ज़रूरी नहीं है जो आज सिचुएशन है वो आगे भी होगी, है ना। यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट दीज थिंग्स। जब तक आप ये चीज़ नहीं देखोगे तब तक चीज़ों का सल्यूशन नहीं मिलेगा। ये 2 चीज़ है जो शायद आपको हेल्प कर सकती है ना। थर्ड वन इज़ इफ़ यू आर लाइक कि मैंने ये चीज़ एनालाइज कर ली है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, या जो भी है 1-2 दिन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना, आप उसको लिख लो। जो लोग लिख सकते हैं आराम से बिना ओवर राइटिंग के, है ना, कि जो मन में आ रहा है वो लिखो। तो जो अभी थॉट प्रोसेस आपने एनालाइज किया जो भी सिचुएशन के हिसाब से, आप उसको लिख लो एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे अगर कल ऐसा ये हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, है ना। तो वो चीज़ कभी भी बंद नहीं होने वाली, हर कोई सोचता है, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन आपको इतना एक्टिव रहना पड़ेगा अपने आप में कि आप वो चीज़ों को रोक सको, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ मेरी तरफ से ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कम करने के लिए। आई होप कि ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो आपके लिए। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कुछ भी, है ना। स्टार्टिंग में यू विल बी लाइक कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आदत पड़ जाती है तो चीज़ों को ओवरकम करना, उनसे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई होप आप ये चीज़ ट्राई करोगे। ये 2 चीज़, पहला यू नीड टू आस्क योर सेल्फ क्या ये ज़रूरी है जो मैं सोच रही हूँ, अगर नहीं है तो फिर मुझे सोचना ही नहीं है, एंड डाइवर्ट योर सेल्फ इन दोज वर्क विच आर पेंडिंग और विच यू हैव टू डू। जस्ट अपना दिमाग उसमें लगा लो जाके। एंड सेकेंड वन इज़ अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड यू आर दैट एक्टिव इनफ पर्सन कि हाँ अभी मैं ये चीज़ को फिगर आउट कर सकती हूँ कि यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है ये चीज़ सोचने की, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग उसमें जा रहा है, तो जस्ट से टू योरसेल्फ स्टॉप, आई नीड टू डू माई वर्क। अभी मुझे उस पर फोकस करना है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से मुझे जो सोचना था वो मैंने सोच लिया है, एनालाइज कर लिया है। नाउ आई नीड टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। बस ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कर देंगी आपकी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी एक्टिव इनफ टू फिगर इट आउट वेयर यू आर थिंकिंग एंड वेयर यू आर गोइंग इन दैट ओवर थिंकिंग जोन, है ना। पता लग जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, धीरे धीरे ये चीज़ों से यू विल बी एबल टू फिगर आउट द थिंग्स दैट वेयर आई एम थिंकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, अबाउट द प्रेजेंट टाइम, अबाउट द प्रेजेंट क्वेश्चन, वट एवर द थिंग इज गोइंग इन योर माइंड, एंड वेयर यू आर लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग योर पास्ट एंड यू आर गोइंग इन योर फ्यूचर। उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।